सो हेलो सब इसके साथ सब आई होप सब चेक गाइस आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सो हॉन्टेड वीडियोस और आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे मोबाइल में कितनी हॉन्टेड वीडियोस आती हैं। और चलते हैं अब सीधा, ये वॉलपेपर अच्छा है ना इसलिए मैं इस साइड बैठा हूँ। तो अब देखते हैं फर्स्ट वीडियो, जिसमें देखते हैं रियल गोस्ट कैच ऑन कैमरा। भाई इसका टाइटल ही कुछ ऐसा लग रहा है। हाल ही में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने ये दावा किया है कि उसने अपने लाइव पॉडकास्ट में एक जिन को बुला लिया। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर समझेंगे मैं क्या कहना चाहता जिन हूं। आई एम श्योर। मैं तो आपको कह रही हूँ पानी पिला दें, आप पानी नहीं पिला रहे। सवाल नहीं करना। अच्छा मुझे बताएं कि आप दुबई में कितना अरसा रही हैं? दुबई में आप कितना अरसा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। चाय पानी पियोगे? अस्सलाम वालेकुम। सवाल करो सवाल। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब भी तो देते हैं। अजलान जवाब इससे लो। मैं लेता हूँ। सलाम इधर आओ। पॉडकास्ट भैया, आर यू ओके? क्या सचमुच में इस वीडियो में दिखाई देने वाली वो लड़की पॉजेस्ड हो गई थी या फिर वो सिर्फ एक ड्रामा था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। भाई मेरे को तो पोसेस्ड लग रही थी भाई, वो क्रीपी लग रही थी एकदम। तो भाई अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, ये वाली गोस्ट्स इन द मिरर। भाई देखते हैं भाई, इसका तो भाई द क्रीपी लग रही है। कुछ भी भाई, भाई ये मेरे को लग रहा है कि इल्यूजन है, पर ऐसा होता होगा भाई। ये देखते हैं 10 ghosts from different countries. टॉप 10 गोस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो भाई देखते हैं इनके नेम, देखते हैं। ब्राजील, फिसेडीरा, जैपनीज, कुचिनेस ओनो, स्पेन सेंटा, थाईलैंड मायनेक, ब्लडी मैरी, यूके, नेपाल ये, पाकिस्तान पिचल पेरी, यूएसए बेलविच, मेक्सिको ला लोराना, इंडिया पिचा पिचाचा। भाई ये इंडिया की गोश्त है क्या भाई? भाई मेरे को तो नहीं लगता इंडिया में गोश्त भी होते हैं। अब ये देखते हैं पोजेस गर्ल ऑन रोड पे पोजेस। बंदा है पंजाब का जिसने ये वीडियो भेजी है और ये इतनी हॉरिफाइंग है, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा ये सब वीडियो देख के कि ये रियल लाइफ में होता है यार। जो लोग सच में आंखों से देखते होंगे क्या हालत होती है। अभी तो वीडियो देख के फट जाएगी। खैर कमल का कहना है कि वो अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे गया था एक रात, और रात को जब सुनसान सड़क पे जा रहे थे, गीड़ियां मारते बकचोदी करते लौंडे, तब एक लड़की उनको दिखी सुनसान सड़क पे। और वो लड़की सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो कुछ बहुत ही डरावनी हरकतें कर रही थी। वो जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, देखो। रात की डायन, ये क्या है भाई? ये कुछ यूनिक ही है। गाइस आपने उसकी आईज देखी क्या? भाई क्या था वो? भाई क्या था? मेरे को भाई डर लग रहा है भाई। भाई वीडियो बंद कर दो भाई, भाई वीडियो बंद कर दो। देखने का मन कर रहा है ना। चलो सेकंड वीडियो ये वीडियो देखते हैं। जितनी रंगीन लग रही है उससे OMG, कई ज्यादा डार्क oh है। my god, आप जब रियल इस वीडियो को गोस्ट। गौर से देखोगे तब आपको समझ में आएगी मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। कुछ भी तो नहीं है भाई। ये वीडियो जितनी भाई भाई मेरे को डर लग रहा है, भाई मेरे को डर लग रहा है। भाई क्या था वो? हॉन्टेड रोड इन फॉरेस्ट हॉरर वीडियो, ये देखते हैं भाई। भाइयों को बहुत डर लग रहा है यार, आपके लिए देख रहे हैं बस। ये कौन है? मेरे को तो कुछ नहीं अगर दिखा। ये वीडियो आप रात के समय पे देख डोंट वॉच दिस वीडियो एट नाइट, देखते हैं भाई। प्लीज इसे सेव करके सुबह देख लीजिएगा। और
आपको आपके दोस्त को डराना है तो ये वीडियो उसको रात को ही शेयर कर दीजिएगा। इसमें कुछ ऐसी भयानक चीजें हैं जो वो देख के डर जाएगा। देखिए ये क्या है? अगर ये वीडियो आप रात के समय पे इस वीडियो में एक असली भूत कैप्चर हो गया। नहीं समझ में आया? डिटेल में बताता हूँ। इस दिल्ली वीडियो में में रहने वाला असली एक लड़का भूत, अक्सर अपनी वीडियो बनाकर रियल इंस्टाग्राम गोस्ट में पोस्ट कैच करता रहता ऑन था। लेकिन कैमरा। एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी एक वीडियो बीच सड़क में बनाऊंगा। ट्राइपॉड फंसाया और बीच सड़क में खड़े होकर डांस करने लगा। अचानक से उसके वीडियो में पीछे से आती हुई एक लड़की दिखाई दी, जो कि उसके जैसे ही नजदीक पहुंची अचानक से गायब हो गई। ये वीडियो जंगल में लगी हुई आग की तरह वायरल हो गया। जिसने देखा उसने यही कहा कि वो लड़की एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक भूत थी। वैसे आपको क्या लगता है, वो लड़की सचमुच में एक भूत थी या फिर कोई इल्यूजन हुआ था? इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो में भाई ये मेरे को तो ब्लू लग रही है, आपको अगर रेड लग रही है तो कमेंट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो वीडियो, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ गर्ल वाज प्लीज रात प्लेइंग को मत विद देखना। डेमन। सच बता रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ लेकिन मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कच्चे दिल के हो तो मत देखना, स्किप कर दो या फिर सेव कर लो, बाद में देख लेना। ये देख के मेरी खुद की फटी, मैं भी देख नहीं पा रहा इस वीडियो की। बेसिकली कहाँ की वीडियो मुझे नहीं पता है, पर इसकी मुझे बैक स्टोरी है कि ये जो छोटी बच्ची आपको वीडियो में दिखने वाली है, वो पैदा हुई 2-3 साल की हुई, उसके मम्मी पापा के साथ रहती थी। अब सडनली उसने बाहर उसके जो अगल बगल के पड़ोसी दोस्त छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना बंद कर दिया। वो घर पे किसी के साथ खेलने लगी। अब प्रॉब्लम की बात ये थी उसके मम्मी पापा के लिए कि वो किसके साथ खेल रही है वो दिखा नहीं। वो लिटरली अकेले अकेले छोटी सी बच्चे कैसे बात कर देता है करके, वो किसी के साथ बात कर देती घर पे। और ट्राई करती थी शेयर करने का अपनी सारी चीजें, बॉल से खेलती रहती थी, क्या क्या करती रहती थी। एंड देन सडनली एक दिन उसके पापा घर पे नहीं थे, उनकी मम्मी थी। तो उसकी मम्मी ने रिकॉर्ड किया वो बच्ची क्या हरकत कर रही थी, वो बेड के नीचे छुपी हुई। फिर उसने जो रिकॉर्ड किया वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, आपकी रूह कांप जाएगी। What is this? What is अगर this? आप अपने बेड पे हो और कोई नीचे से आके आपके टांगे से खींच ले, ये सब थोड़ा डर है। तो वीडियो बाय 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 बाय। भाई इतनी क्रीपी है। गर्मियों के टाइम में जब घर की लाइट चली जाती है तो काफी सारे लोग छत पर जाकर सो जाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा ऐसे खुले आसमान में सोना सेफ है कि नहीं? ऐसे ही दिल्ली का शिवम नाम का लड़का घर की लाइट चली जाने पर अपनी 3 बहनों के साथ छत पर जाकर सो जाता है, लेकिन जब सुबह उठता है तो देखता है कि रात में जहाँ पर सोया था वो वहाँ पर उठा ही नहीं है। मतलब चारों रात में जहाँ सोए थे उन चारों की जगह एक्सचेंज हो गई है। जब ये बात शिवम की बहनों ने अपनी मम्मी को बताई तो उसकी मम्मी ने छत के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा दिया ये देखने के लिए कि ये किसकी शरारत है। लेकिन उस कैमरे में तो कुछ और ही भयानक सी चीज कैप्चर हो गई, जिसकी वजह से शिवम और उसके घर वालों को वो मकान बेचकर खाली करना पड़ा। आप एक बार वीडियो देखो। गर्मियों के टाइम में भाई साहब ये रियल में भी होता है क्या? भाई को पता नहीं था रियल में भी होता होगा। अंधेरा होने के बाद या रात को सोते समय यह 3 काम बोलकर भी मत करना, और अगर तीसरा काम आपने कर दिया तो आपका जीवन नर्क बन जाएगा। नंबर देखते 1, भाई। अपने जीवन में भूलकर भी कभी रात होने के बाद अपने बाल और नाखून मत काटना, क्योंकि ऐसा करने से बुरी और काली शक्तियां आपके पीछे पड़ सकती है। नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात होने के बाद शीशा देखने या उसके पास सोने से सख्त मना किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से आपका मानसिक संतुलन भी हिल सकता है और कोई प्रेत आपके पीछे लग सकता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हर कोई करता है उसे जानने से पहले, यदि आप भी मानते हो कि बजरंगबली का नाम लेने मात्र से ही सभी संकट कट जाते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय संकट मोचन हनुमान। अंधेरा होने के भाई बाद थर्ड बताया ही इनने। इस लड़के ने जिन देखा था। 12 साल का एक लड़का शाम को 7 बजे अपनी गली में घूम रहा था, तभी उसे एक अंकल ने अपने पास बुलाया जिनकी दुकान उसके घर के बाजू में ही थी। उन्होंने उसे बोला 5-10 मिनट दुकान पे बैठ जा, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। गलियों में ऐसा चलता रहता है कि दुकानदार किसी जान पहचान के बंदे को दुकान पे बैठा गया और मेरे जैसा 2-3 टॉफी भी निकाल लिया करता था। अब दुकान में अंकल ने बिल्ली पकड़ी हुई थी और उसे आटे की बोरी में बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि वो दूध की थैलियां फाड़ रही थी। 10 मिनट कुछ हो गए थे, वो अंकल नहीं आए। लड़के को वह एक मैगजीन पड़ी मिल गई तो वो उसमें लग गया और भूल गया उसके आजू बाजू क्या हो रहा है। ये 2010
की बात है तो उस टाइम मैगजीन्स काफी ट्रेंड में थी। एकदम से लड़के को सिगरेट की स्मेल आती है, वो पीछे मुड़ के देखता है, एक आदमी खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है और उसकी शक्ल दुकानदार से मिलती थी। तो लड़के ने पूछा, आप उनके भाई हो? आदमी ने सर हिला के हाँ करा। तो लड़के ने बोला कि अंकल कुछ देर में आ रहे हैं, आप बैठ जाओ। वो आदमी पीछे जाके बैठ गया और लड़का अपना मैगजीन पढ़ने लगा। 15 मिनट बाद वो अंकल आए और उन्होंने बोला, एक सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है? लड़के ने बताया, अभी आपके भाई यही बैठे थे, शायद चले गए। अंकल ने बोला, मेरा कोई भाई नहीं और बाहर से लॉक था दरवाजा, तो कोई अंदर कैसे आएगा? लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंकल ने नीचे देखा और चिल्लाने लगे कि बिल्ली भगा दी। उसके घर पर शिकायत कर दी कि आपका लड़का सिगरेट पीता है और बिल्ली भगाता है। इस लड़के ने जिन देखा था। भाई 12 साल एक बाप ने अपनी ही बेटी को काट के उसी की मां को खिला दिया। ये है मेघालय का बेहद ही खूबसूरत झरना जिसका नाम है नौकालिकाई। इस झरने की कहानी सुन के आप भी दंग रह जाएंगे। इस झरने के पास ही बसी थी एक छोटा सा गांव। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें एक बाप, एक बेटी और उसकी माँ जिसका नाम है लिकाई। लेकिन इनकी खुशियों के ऊपर भाई चलाओ। अंधेरा छा जाता है। बाप कुछ समय बाद गुजर जाता है, जिसके बाद माँ और बेटी एक दूसरे के सहारे जीते हैं। कुछ समय बाद लिकाई फिर शादी कर लेती है अपनी बेटी की खुशियों के लिए, ताकि उसको अपने पिता जैसा प्यार वापस मिल सके। शादी के बाद एक चीज उसके पति को बड़ा सताने लगा, वो था माँ और बेटी का अटूट प्यार। उसके पति को ये चीज देख के काफी गुस्सा आता था जब माँ अपनी बेटी को प्यार करती थी, जिसको देख एक दिन उसके पति से ये चीज रहा नहीं गया। एक दिन सवेरे लिकाई काम के लिए निकल जाती है, ये सोच के कि शाम को आके फिर अपनी बेटी से मुलाकात होगी। लेकिन इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लिकाई जब अपने काम के लिए जंगलों में चली जाती है तब उसका पति एक बहुत ही खतरनाक खेल रच देता है। शाम को जब लिकाई घर वापस आती है तो वो अपनी बेटी को ढूंढती है, लेकिन उसको उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो अपने पति से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ गई? तो वो बोलता है कि कहीं खेलने के लिए गई है। तो उसका पति उसको फिर बोलता है कि जाओ तुम जाके खाना क्यों नहीं खा लेते? लिकाई पूरे दिन की मेहनत के बाद काफी थकी हुई होती है, तो वो खाना खाने के लिए मंजूर हो जाती है। जब वो खाना खा रही थी तो उसे खाने में जो गोश्त था वो कुछ अजीब सा लगा। ज्यादा कुछ नहीं सोचते हुए वो अपना खाना खत्म कर लेती है। खाना खाने के बाद वो अपनी बेटी का इंतजार करते हुए सुपारी की टोकरी उठाती है, जिसमें से वो सुपारी खाने लगती है। लेकिन सुपारी के साथ साथ उसे एक और चीज नजर आता है। जब ध्यान से देखा तो पता चला कि वो उसकी बेटी का कटा हुआ उंगली था, जिसे देख लिकाई पागल हो जाती है। उसे समझ में आता है कि आखिरकार ये चीजें किसने किया। रोती बिलखती सूझबूझ का ताकत खोती हुई लिकाई दौड़ पड़ती है जंगलों की तरफ। जिसके बाद आता है वो खूबसूरत झरना, जहाँ से वो कुछ ना सोचे समझे अपनी बेटी का नाम लेते हुए कूद जाती है। इस दर्दनाक कहानी के बाद ही पड़ा है इस खूबसूरत झरने का नाम नौकालिकाई। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड ऐसे ही रहस्यमय बातों को जानते रहना है तो हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट अनएक्सप्लोर्ड को जरूर फॉलो करें। भाई ये कुछ ज्यादा क्रीपी था, मतलब क्या ही कह सकते हैं भाई लोगों के बारे में। भाई मेरे को तो भाई ये देखते हैं, वेट टिल एंड, द हॉन्टेड एलिवेटर हॉरर स्टोरी एलिवेटर गेम। एलिवेटर गेम उसके अंदर कोई नहीं है तब भी लिफ्ट कैसे खुल गई? कुछ भी भाई, मेरे को तो कुछ नहीं लगा। I wanted dolls ये रियल में भी होती थी क्या? चुकी ये रियल में होती थी। भाई साहब ऐसी फोटोज बहुत सारी आपने देखी होगी जिसमें कोई ना कोई स्पिरिट्स कैप्चर हुई है। इसके कमेंट्स नहीं देखने हमें। 90% ऑफ देम तो भाई हमारे अभी वो मुंह से निकल गया, तो देखते हैं रियल गोस्ट कैप्चर इन दिस फोटो। देखते हैं भाई कुछ ज्यादा हॉन्टेड के मतलब हॉन्टेड चीजें देखने तो 90% ऑफ देम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत एडिटिंग कर देते हैं लोग। बट आज जो मैं आपको फोटो दिखाने वाला हूँ वो सीरियसली एकदम रियल फोटो है। 1950 के बाद है। ऊपर 1950 टेक्सास में उन्होंने नया घर लिया होता है, उसका में शिफ्ट होता है, लोग नए घर का सेलिब्रेशन करते हैं। उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि सेलिब्रेशन करने के बाद ना अपनी दादी की, अपनी वाइफ की, अपने 2 बच्चों की फोटो लेंगे। और वो जब वो फोटो लेते हैं तब कुछ ऐसा उसको
में कैप्चर और ये एकदम रियल इसमें दिख रहा है कि कोई इंसान की एंटिटी जो है वो सीलिंग से उल्टी लटकी हुई है हाथ फैला, जिसका फेस कम्प्लीटली डार्क है, इनविजिबल। आगे क्या होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन कितना ज़्यादा क्रीपी अगर आप फोटो खींचो और भाई साहब भाई मैं वीडियो बंद करके बैठूंगा, भाई साहब कर रहा उसके हूँ। अंदर इंसान के अलावा एक एंटिटी भी है, आपकी हालत क्या होगी बताओ मुझे कौन। ऐसी फोटोज भाई बहुत सारी हमें आपने नहीं देखी बता होगी रहा जिसमें भाई। कोई साल 2008 में इस माँ ने अपने बेटे के लिए एल्मो नाम की ये डॉल खरीदी। फिर जब उसके अंदर बैटरी लगाई गई तो उसने एक बहुत ही अजीब बात कही। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो वो कह रही है कि किल जेम्स, यानी कि जेम्स को मार डालो। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि जेम्स और कोई नहीं बल्कि उसके बेटे का नाम था। पहले तो उसे लगा कि इसके फंक्शन के साथ किसी ने छेड़खानी की होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी पहले तो उसे लगा कि इसके फंक्शन के साथ किसी ने छेड़खानी की होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। Something that really you would think that would ever come out of a toy, but once I heard it, I was just kind of. इससे भी बुरी बात ये थी कि अब उसके बेटे ने भी इस बात को दोहराना शुरू कर दिया था, और इसी बात के डर से उसे एल्मो डॉल को अपने बच्चे से छुपाना पड़ा, और कंपनी भाई से ये क्या? भी मांग करी कि इस डॉल को बदला जाए और भाई देखा क्या जाए कि भाई? आप इस रिजॉर्ट के मैनेजर हैं? कहिए, वो रूम नंबर 2 से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। आपने वहाँ झाँक कर तो नहीं देखा? बिल्कुल देखा, क्यों क्या हुआ? 8 साल पहले वहाँ पर एक कपल रहने आए थे, रोशनी और रमन। एक आदमी दरवाजे से रोशनी को स्टॉक किया करता था। जब रमन को ये बात पता चली तो उसने स्टॉकर को मारने की कोशिश की, लेकिन स्टॉकर भारी पड़ा, उसने उन दोनों की जान ले ली। मरने के बाद भी रमन और रोशनी उसी कमरे में रहते हैं, और आज भी अगर उस कमरे में कोई झांकता है तो रमन उसकी जान ले लेता है रात 12 बजे। मुझे नहीं लगता कि उसे पता चल गया कि मैं वहाँ झांक रहा था, क्योंकि जब मैंने वहाँ झांका तो वहाँ मुझे सिर्फ लाल रंग दिखाई दिया। रमन की लेफ्ट आई एकदम लाल है। 12 बजने में सिर्फ 50 सेकंड बाकी है, आप जल्दी भागिए यहाँ से। ओ भाई आप नहीं होती तो साहब। पता नहीं क्या होता। आपका नाम? रोशनी। आप इस रिजॉर्ट के मैनेजर? भाई मेरे सामने होता तो भाई मेरी फटके 4 हो जाती भाई। कहिए। एक रियल हॉरर स्टोरी है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, एंड लास्ट में मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो कुछ लोग दिल्ली से बालाजी टेंपल घूमने आए थे। अब बालाजी टेंपल के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सबको पता ही है। तो वहाँ पर जो भी जाता है उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो ये जो कुछ लोग आए थे दिल्ली से, ये वहाँ पर वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, एंड वापसी के टाइम पर जाते वक्त इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो जिस लड़की की गाड़ी थी वो अपने पापा को फ़ोन करता है और बताता है कि पापा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, और वो उन्हें व्हाट्सएप पे फोटो भी भेज देता है। तो उसी के जस्ट कुछ मिनट बाद ही पापा का बैक कॉल आता है, और पापा ऐसे घबराए से होते हैं। वो बोलते हैं कि तू गाड़ी में मत बैठियो और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कुछ भी लेके घर आ जाओ तुम लोग जल्दी से। तो वो सारे दोस्त जैसे तैसे करके घर पहुंचते हैं, और बेटा जाके सीधा पापा से पूछता है कि पापा आप इतने घबराए क्यों थे, आपने मना क्यों करा मतलब गाड़ी में बैठने को। तो पापा उसे वो फोटो दिखाते हैं जो उसके बेटे ने उन्हें व्हाट्सएप पर भेजी थी, एंड वो फोटो कुछ ये थी। क्या? भाई सो कितना तो भाई अब देखते हैं ये एक रियल हॉरर स्टोरी है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, एंड लास्ट आज की डेट में इंटरनेट पे काफी सारे तरह तरह के ऐप्स लॉन्च हो गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जो लोगों की जान भी ले सकते हैं। इंडोनेशिया का डेविड नाम का लड़का भी एक ऐसा ही ऐप यूज कर रहा था जिसमें वो ऐप फेस को डिटेक्ट करके जेंडर, एज और फेस एक्सप्रेशंस बताता है। वो लड़का एक बंद कमरे में जाके उस ऐप को यूज करता है और अपने फेस पे हैप्पी, सैड और एंग्री रिएक्शन देता है, और वो ऐप डिटेक्ट करके उसका एज, उसका जेंडर और उसका फेस एक्सप्रेशंस बताता है। लेकिन इतने में उस ऐप ने उस बंद कमरे में एक फेस और डिटेक्ट किया, और उसका जेंडर, एज और फेस रिएक्शन देखने के बाद डेविड को हार्ट अटैक आ गया। आप लोग एक बार वीडियो देखो। जेंडर मैन, एज 18 to 28, एक्सप्रेशन हैप्पी। ओके सैड नॉर्मल। जेंडर वुमेन is 5, 65, 55 एक्सप्रेशन एंग्री। भाई ये गया काम से, ये नहीं बचेगा भाई। अब इतनी ज्यादा एज है, मतलब उसकी इतनी ज्यादा
सेकंड लड़के को अपने वीडियो हाथों से खाना खाते देख सौतेली माँ गुस्सा हो गई। उसने अपने बालों को बांधा और उसे बेरहमी से पीटने लगी। अब अगले दिन खाना खाते वक्त लड़के के हाथों गलती से मेज पर खाना गिर सॉरी गया। तुरंत उसकी बड़ी बहन अपने भाई की तरफ से सौतेली माँ से माफी मांगती है, लेकिन इस बार वो लड़की की पिटाई कर देती है। शाम को पिता घर लौटता है, लेकिन उसे अपने काम के सिवाय और किसी चीज की फिक्र नहीं है। इसलिए लड़की हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास चली गई, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उसे वापस घर ले गए। सौतेली माँ ने जब पुलिस को देखा तो वो लड़की के साथ प्यार से बात करने लगी। वो उन लोगों के सामने अपने बच्चों की फिक्र करने का नाटक करती है और फिर उनके जाते ही सौतेली माँ लड़की की इस हरकत के लिए उसे सजा देती है और उसे बेरहमी से पीटती है। इसलिए अगले दिन वे दोनों हिम्मत जुटाकर बाल संरक्षण केंद्र पहुंच गए। यहाँ उन्होंने एक आदमी को अपनी सौतेली माँ की सच्चाई बताई और उनसे मदद मांगी। आदमी ने कहा कि वो उनकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उससे ओके पहले उसे कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे। इसलिए वो उन्हें वापस घर छोड़ने जाता है। वो उन्हें एक टेडी देता है जिसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है और इसके साथ साथ कुछ पैसे और अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है और सबूत ढूंढने के काम में लग जाता है। वो आदमी उनके घर जाना चाहता है, परंतु वो औरत उसे अपने घर आने नहीं देती। वो बच्चों को अरे वापस यार लाना चाहता है, परंतु ये उसे आ भी इसकी गया परवाह नहीं है। अब एक रात को लड़का उस आदमी द्वारा दिए गए पैसे अपनी बहन को दिखा रहा था। तभी वहां उनकी सौतेली माँ आ जाती है और वो पैसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसने लड़की से कहा कि वो अपने भाई को मारे, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। इसलिए सौतेली माँ ने लड़की के बालों को पकड़कर उससे दूर कर दिया और उस लड़के को बेरहमी से पीटने लगी। उस औरत को बच्चे पर बिल्कुल भी दया नहीं आई, जिसकी वजह से वो बच्चा मार सहन नहीं कर पाया और इस दुनिया से चल बसा। सौतेली माँ ने लड़की पर सारा आरोप लगा दिया और उसे चुप रहने के लिए कहा, जिसके कारण पुलिस उस बच्ची को पकड़कर ले जाती है। वो आदमी भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, परंतु रोक नहीं पाया। अब लड़की नाबालिग थी, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन उस औरत का व्यवहार अभी भी नहीं बदला है। वो फिर से उस लड़की को मारती है और जब वो एक कुर्सी उठाकर उसे मारने वाली थी, तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है और एक बच्चे के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार करने के लिए उसे खूब सुनाता है। फिर वो उस बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब वो आदमी इस मामले को कोर्ट तक ले जाता है और वहाँ वो टेडी लेकर आता है जिसके अंदर सबूत था। कैमरे के अंदर सब रिकॉर्ड हो जाता है कि कैसे वो जुल्मी औरत उन बच्चों को बेरहमी से मारती पीटती है। कोर्ट रूम में बैठे सभी लोग उस औरत की ये हरकतें देखकर सहम जाते हैं और पिता भी उसकी सच्चाई देखकर दंग रह गया। आखिरकार उस औरत को 16 साल और पिता को 5 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है और वो आदमी उस लड़की की पूरी जिम्मेदारी लेता है और उसे अपने साथ रखता है। ओके भाई, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।